अपने अहदाद को जानिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस सबक में हम देखेंगे कि आप कितने अहदाद बना सकते हैं, यानी दिए गए हिंदसों को इस्तेमाल करते हुए आप कितने अहदाद बना सकते हैं। हमारे पास 4 हिंदसे हैं, 6, 9, 5, 3। इन हिंदसों को इस्तेमाल करते हुए 4 हिंदसी अदद बनाना चाहिए। जाहिर है कि हमें तमाम हिंदसों को एक ही बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई हिंदसा हम तकरार न करेंगे और किसी हिंदसे को छोड़ेंगे नहीं। मैंने मिसाल के तौर पर चंद अहदाद यहाँ बनाए हैं, जैसे 6539, 6935 और 5396, और नीचे भी हैं। आप उन अहदाद को पढ़ लीजिए। गौर कीजिए कि इसमें कोई भी हिंदसे की तकरार नहीं हुई है और हर हिंदसा एक ही बार इस्तेमाल किया गया है। यहाँ सही और गलत तरीका दिया गया है। जब हम एक हिंदसे को छोड़ देते हैं और किसी हिंदसे को 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो एक हिंदसा खुद ब खुद छूट जाता है, तो ये गलत तरीका है। 9356 सही तरीका है, 4 हिंदसे आदत है और तमाम दिए गए हिंदसों को हमने इस्तेमाल किया है। जबकि 9965 4 हिंदसी आदत तो ज़रूर है, लेकिन हमने एक हिंदसे को छोड़ दिया है, पहली शर्त हमने पूरी नहीं की। यहाँ 4 हिंदसी अहदाद को 4 हिंदसों में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा आदद किस तरह से लिखें। आप पैटर्न पर गौर करते जाइए। 96953 को इस्तेमाल करके जो मैंने सबसे बड़ा आदद बनाया है वो है 9653, और सबसे छोटा जो आदद मैंने बनाया है वो है 3569। अब यहाँ मुख्तलिफ चंद मिसालें दी गई हैं, आप गौर कीजिए। 8531 ये 4 हिंदसे हैं। उनको जब मैंने बड़ा आदद बनाया है वो कुछ इस तरह से है 8531, और सबसे छोटा आदद बनाया है 1358। 6214 इन 4 हिंदसों को इस्तेमाल करते हुए मैंने जो सबसे बड़ा आदद बनाया है वो 6421 है, और सबसे छोटा आदद जो बनाया है वो 1246 है। 5039 को इस्तेमाल करते हुए जो सबसे बड़ा आदद बनाया है वो 9530 है, और सबसे छोटा आदद है 3059। और 4820 को इस्तेमाल करके जो सबसे बड़ा आदद बनाया है वो है 8420, और सबसे छोटा आदद है 2048। आप सबसे बड़े अहदाद पर गौर कीजिए। 8531 का सबसे बड़ा आदद 8531। इसमें आपको क्या तरतीब नज़र आती है? आप गौर करेंगे, मैंने दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में लिखा है। 6214 को देखिए, घटती हुई तरतीब इनकी है 6421, यानी 6421, ये सबसे बड़ा आदद होगा। 5039 को जब हम घटती हुई तरतीब में लिखते हैं, यानी 9530, 9530, ये सबसे बड़ा आदद होगा। 4820 को जब हमने घटती हुई तरतीब में लिखा तो बन गया 8420। तो इससे हमें ये मालूम हुआ, दिए गए हिंदसों को जब हम घटती हुई तरतीब में लिखते हैं तो सबसे बड़ा अदद बनता है। इससे होता यह है कि दिए गए अहदाद में से सबसे बड़ा हिंदसा सबसे बड़े मकाम पर आता है, इसलिए वो सबसे बड़ा अदद बन जाता है। यहाँ सबसे छोटे अदद पर देखिए। 8531 को इस्तेमाल करते हुए जब मैंने सबसे छोटा अदद बनाया तो वो बन गया, उसको जब हम 1358। इसमें आप इस पैटर्न को देखेंगे कि मैंने दिए गए हिंदसों को बढ़ती हुई तरतीब में इस्तेमाल किया है, यानी 1 3 5 8, तो ये सबसे छोटा अदद बन गया। उसी तरह 6214 को जब मैंने बढ़ती हुई तरतीब में लिखा तो वो बन जाएगा 1246, और ये सबसे छोटा अदद होगा। हमें ये मालूम हुआ कि जब हम दिए गए हिंदसों को
बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं तो सबसे छोटा अदद हासिल होता है। लेकिन जब दिए गए हिंदसों में सिफर हो, उस सूरत में जब हम उसको बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे तो वो 3 हिंदसी अदद बनेगा। मिसाल के तौर पर 5039 को जब हम बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 0539, और हम जानते हैं कि 0539 यानी 500 वो बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि 0359 यानी 359, यह अदद 4 हिंदसी नहीं है। इसलिए सिफर को सबसे बड़े मकाम से पहले मकाम में हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे दूसरा अदद है हमारा 4820। अगर हम इसको बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे तो वो बन जाएगा 0248, और इस तरह लिखने से ये 248 होगा और वो एक 3 हिंदसी अदद होगा और ये 4 हिंदसी अदद न बनेगा। इसलिए हम सबसे छोटे मकाम यानी सिफर के अलावा जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़े मकाम पर लिखेंगे और उसके बाद वाले मकाम पर सिफर लिखेंगे, यानी 2 पहले लिखेंगे उसके बाद सिफर लिखेंगे, उसके बाद बाकी तमाम अदाद को हम बढ़ती हुई तरतीब में लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर गौर कीजिए, 4 हिंदसे दिए गए हैं 8 7 0 5। मैंने उसको इस तरह से इस्तेमाल किया 0875। इस तरह लिखने से ये 4 हिंदसी अदद नहीं बनता बल्कि ये 3 हिंदसी अदद बन जाता है 875। उसी तरह 5034 को मैं शुरू में अगर सिफर इस्तेमाल करूं तो अदद बन जाएगा 543। और जाहिर है कि सबसे बड़े मकाम पर जब सिफर होगा यानी अदद के बाईं तरफ जितने भी सिफर होंगे उनको हम शुमार नहीं करते हैं, लिहाजा ये एक 3 हिंदसी अदद है। बड़ा और छोटा अदद बनने के दौरान सिफर का इस्तेमाल किस तरह से करें, जो मैंने ऊपर समझाया उसी की चंद और मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। जब भी कोई सिफर इस्तेमाल होगा हिंदसों में तो उसको सबसे बड़ा अदद लिखने का वही पुराना उसूल है कि दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में लिख दिया जाए, यानी 7053 को 7530 7530 सबसे बड़ा अदद है। उसी तरह 4603 को 6430 घटती हुई तरतीब सबसे बड़ा अदद है। 2430 इसको फिर घटती हुई तरतीब में लिख दिया हमने, 4302 सबसे बड़ा अदद बन गया। 5702 को जब घटती हुई तरतीब में लिखेंगे तो 7520 बनेगा और सबसे बड़ा अदद बनेगा। लेकिन जब हम इन अदाद को सबसे छोटा अदद बनाते हैं, जब इन हिंदसों को जिनमें सिफर का इस्तेमाल हुआ होता है उनको जब सबसे छोटा अदद बनाते हैं तो उस वक्त अगर हम उसको घटती हुई तरतीब में लिख देंगे तो वो 3 हिंदसी अदद बनता है। लिहाजा हम सिफर के अलावा जो सबसे छोटा हिंदसा होगा वो पहले रखेंगे, सबसे बड़े मकाम पर रखेंगे, उसके फ़ौरन बाद सिफर रखेंगे और बाकी तमाम अदाद को बढ़ती हुई तरतीब में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर 3 के बाद मैंने सिफर लिखा, उसके बाद 5 7 बढ़ती हुई तरतीब में लिखा तो ये बन गया 3057 सबसे छोटा अदद। उसी तरह से 4603 में सबसे छोटा अदद होगा 3046, उसी तरह 2034 और 2057 4 हिंदसी सबसे छोटे अदाद बनेंगे। अब हमारे पास 3 हिंदसी दिए गए, एक अदद को 2 बार इस्तेमाल करना है, किसी भी एक अदद को 2 बार इस्तेमाल करना है और सबसे बड़ा अदद और सबसे छोटा अदद हमें लिखना है। गौर करेंगे कि 2407 का सबसे बड़ा अदद जब मैंने लिखा तो वो लिखा है मैंने 7 को 2 बार इस्तेमाल किया है 7742। और जब छोटा अदद लिखा है तो 2 को 2 बार इस्तेमाल किया है 2247। आप इसमें पैटर्न तलाश कीजिए। उसी तरह अगला हमारे हिंदसे हैं 895, उनको जब मैंने बढ़ती सबसे बड़ा अदद लिखा तो 9 को 2 बार इस्तेमाल किया 9985 और 5 को 2 बार इस्तेमाल किया
जबकि मुझे सबसे छोटा अदद लिखना है। तो अदद बन गया 5589। गौर करेंगे, तीन हिंदसों से सबसे बड़ा अदद बनाने के लिए दो बातों को गौर करना चाहिए। सबसे पहले ये कि हम सबसे बड़े हिंदसे को 2 बार इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो पहला उसूल है, आइदाद को घटती हुई तरतीब में लिखेंगे। 7 को 2 बार इस्तेमाल किया, फिर बाकी 2 और 4 को घटती हुई तरतीब में लिख दिया। उसी तरह से जब हमें 3 हिंदसों से 4 हिंदसे का सबसे छोटा अदद बनाना है, तो हमें सबसे छोटे हिंदसे को 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर दूसरा उसूल वही है, हम हिंदसों को बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे। इसलिए 2, 4, 7 में मैंने 2 को 2 बार इस्तेमाल किया और फिर इसको बढ़ती हुई तरतीब में लिख दिया। तो अदद बन गया 2247। अब अगले अदद पर गौर कीजिए, जहाँ पर सिफर इस्तेमाल किया गया। उसूल वही है, सबसे बड़े अदद को 2 बार इस्तेमाल करना सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए, और सबसे छोटे हिंदसे को 2 बार इस्तेमाल करना सबसे छोटे अदद बनाने के लिए। लेकिन सवाल फिर वही है कि हम सिफर को कहाँ इस्तेमाल करें। सिफर को अगर हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि 2 हिंदसे अदद बनेगा। तो इसलिए पुराना उसूल को हम इस्तेमाल करेंगे। दिए गए हिंदसों में सिफर के अलावा जो सबसे छोटा अदद है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 सिफर लगाएंगे और बाकी बचे हुए आइदाद को बढ़ती हुई तरतीब में लिख देंगे। तो 7, 0, 4 में जब हम सबसे छोटा अदद बनाते हैं तो 4 को हमने इस्तेमाल किया सबसे पहले, उसके बाद 2 सिफर लगाए, उसके बाद 7 को लगा दिया, 4007। उसी तरह 603 का जब हम सबसे बड़ा अदद बनाते हैं तो सबसे बड़े अदद को 6 को 2 बार इस्तेमाल किया, उसके बाद घटती हुई तरतीब में लिख दिया 6630। और जब हम छोटा अदद बनाते हैं तो सबसे सिफर के अलावा सबसे छोटे हिंदसे को सबसे पहले लिख दिया, यानी 3, फिर 2 सिफर लगाए और सबसे बड़े अदद 6 को वहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। अदद बन गया 6003। तो ये उसूल थे 4 हिंदसों को इस्तेमाल करके हुए बग़ैर तकरार के 4 हिंदसे अदद बनाना, उसके अलावा 3 हिंदसों को इस्तेमाल करके हुए 4 हिंदसे अदद बनाना, फिर सबसे छोटा अदद और सबसे बड़ा अदद बनाना। यहाँ पर चंद सवालात दिए गए हैं, सवालात को पढ़िए और उनको हल कीजिए। उसके अलावा यहाँ चंद और सवालात दिए गए हैं, चंद शराइत के साथ हैं। उन शराइत को इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद बनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन जज़ाकल्लाह।